मैं टिंकू आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं टॉप हिस्ट्री क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है तुलु वंश के बारे में। ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। ठीक है, कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है, और ये कृष्णदेव राय जी हैं, ये भी तुलु वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जी की रचनाओं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसा कि पहला है अमुक्ता माल्यावाद। ठीक है, अमुक्ता माल्यावाद में क्या बताया गया है? राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अमुक्ता माल्यावाद किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, फिर सेकंड है इनका जम्बवाती कल्याणम। ये एक नाटक है। जम्बवाती कल्याणम क्या है? एक नाटक है। ये किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और कृष्णदेव राय जी की उपाधि से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिसके पहला है, इनको कहा गया है आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य। ठीक है, और इनको आंध्र पितामह और अभिनव भोज कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक नागलापुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, और ये अपनी माँ के नाम पर किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल मेंस में। क्वेश्चन ये आ चुका है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर नागलापुर नगर की स्थापना किया था, और इनकी माता का नाम है नागला देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है कि विजयनगर समाज में प्रचलित स्थापत्य शैली का नाम क्या है? तो नाम क्या है? प्रोविडा शैली। नाम क्या है? प्रोविडा शैली। नाम क्या है? प्रोविडा शैली। आगे बढ़ते, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चोल काल में भूमिदान को क्या कहा गया है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान भूमि को उसको कहते थे ब्रह्मदेय कहते थे। ठीक है, फिर गैर ब्राह्मणों को दान भूमि को विलन वगी कहा गया है। मंदिरों को दान भूमि को देवदान कहा गया है। ठीक है, और चोल काल में जैन समुदाय को दान भूमि को पली छंदम कहा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। आइए आगे बात करते हैं। एक महिला शासिका रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आइए कुछ और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मगध साम्राज्य से क्वेश्चन है। ठीक है, कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक बिंबिसार था, जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगध साम्राज्य का पहला कौन शासक था जिसने अस्थायी सेना का शुरुआत किया था? तो ये बिंबिसार था। ठीक है, और ये बिंबिसार के बारे में ये कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। बिंबिसार को बौद्ध ग्रंथ में सेनिया कहा गया है। क्या कहा गया है? सेनिया कहा गया है। और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, अशोक पहला, अब क्वेश्चन है अशोक से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा की संबोधित किया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण किताबें के बारे में। ठीक है, इतिहास के पहला बुक है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त का रचनाकार कौन था? विशाख दत्त थे। फिर सेकंड बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन था? विशाख दत्त जी थे। फिर एक बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस किताब के बारे में कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय रचना कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। न्याय अवतार के लेखक हैं सिद्ध
सेन और ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो मैं चैनल एसएससी जीके पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।